जब ऐसे ही जैसे आज शादी हुई है, तो जब ऐसी शादी संपन्न हुई तो शंकर जी ने, पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि भगवान मैं आपके साथ कैलाश चल तो दूं, पर मेरी 7 शर्तें हैं। यानी कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। एग्री मतलब दोनों तरफ से राजी, एग्रीमेंट उसे कहते हैं। एग्रीमेंट हुआ, सहमति। 7 शर्तें उनकी, मेरी 7 शर्तें, मैं आपके साथ चल तो दूं। उनकी कौन सी? तो उन्होंने बोला, तो पहली जो उन्होंने शर्त रखी, यानी कि पहला जो वचन उन्होंने मांगा कौन सा? यदि यज्ञम कुर्यात मम सम्मति गृहात्। प्रथम घर में जो यज्ञ करें, कोई धार्मिक अनुष्ठान करें, तो उसमें मेरी सम्मति लें, मेरी इजाज़त लें। दूसरा, यदि दान कुर्यात मम सम्मति गृहात्। यदि आप कोई दान दें, आप किसी को कोई दान दें तो भी मेरी सम्मति लें, मेरी इजाज़त लें। तीसरा कह रहे धनादि गोपने मम सम्मति गृहात्। यदि आप कहीं कोई पैसा, बैंक बैलेंस किसी को दें लें, तो वो भी मेरी सहमति से, यानी मुझे पता होना चाहिए। पांचवा, गावादि पशु क्रिय विक्रिय मम सम्मति गृहात्। यानी कि कोई भी गाय बैल घोड़ा, इसमें तो लिखा है, अब गाड़ी वगैरह ये समझ लो, कुछ भी खरीदें उसमें ही मेरी सम्मति लें। और छठा इनका जो पार्वती जी का जो छठा जो वचन था वो ये था कि जो वसंत ग्रीष्म शरद हेमंत, यानी कि जैसे जिस मौसम में जैसे फल जैसे वस्त्र, उनको ला करके मेरी पालना करें। और 7वां उन्होंने जो अंतिम वचन जो उन्होंने मांगा वो ये कहा कि अगर मैं साथ की कहीं सहेलियों में बैठी हुई हूँ तो वहाँ आकर न तो आप कठोर वचन कहें, न आप यानी एक तरीके से आप मेरी इंसल्ट न करें वहाँ। तो मैं आपके बाएं अंग हूँ, यानी बाएं अंग। अभी ये सीधी तरफ बैठी हैं तो ये उल्टे तरफ होंगी, तभी पत्नी का दर्जा दिया जाता है। सीधे तरफ का मतलब ये होता है कि जब हम कभी हवन इत्यादि कोई भी काम करेंगे तो वहाँ पत्नी को हम सीधे तरफ बैठाएंगे, क्योंकि वहाँ वो पत्नी शक्ति का रूप होता है। जब हम सीधी तरफ, जब हम उसको उल्टे हाथ यानी कि बाएं हाथ की तरफ बैठाएंगे, तब वो पत्नी का रूप होता है। तो कभी भी जब पंडित जी वगैरह कभी बैठाते हैं तो ज़्यादातर कहते हैं सीधे हाथ की तरफ बैठाओ यज्ञ में। और आशीर्वाद भी अगर कहीं किसी को देना है वो भी इसमें सीधे हाथ की तरफ, बस केवल पत्नी का जब दर्जा होगा तब बाएं अंग आएंगे। तो उन्होंने कहा कि अरे अब 7 अगर आप वचन मानते हो मेरी, तो मैं तुम्हारे संग चल सकता हूँ। तब शंकर भगवान जी बहुत भोले थे, तो उनके साथ में जो बारात में गण वगैरह आए तो उन्होंने कहा भगवान ये तो 7 शर्तें मांग रही हैं, आप भी तो कुछ मांग लीजिए। तो भगवान शंकर ने उनसे 7 वचन अग्नि से साक्षी होकर 7 वचन उनको दे दिए। तो आप अग्नि के समक्ष होकर के ये बोलो, ये वचन मुझे स्वीकार है। सुन लिए थे ना वचन, सो तो नहीं गई थी? नहीं, आपको तो देने ही नहीं है। ये सो रही है, इसका मतलब मांग रहे हो, इसका मतलब ये सो रही है। तुम्हें नहीं लेने। अरे शीला, ये बोलो, ये वचन तो वचन सुने थे कि नहीं? ठीक है, ओम स्वस्ति। अब जब शंकर भगवान जी ने, यानी कि आज सोनू सिंह जी ने जो वचन दे दिए, किनको? शीला। तो फिर जो बारात में जो गण वगैरह आए हुए थे तो शंकर भगवान जी से बोले कि भगवान आपने 7 शर्तें दे दी, आप तो कुछ मांग लीजिए, आपकी भी तो कोई ना कोई बात रखनी चाहिए इसमें, ये सारी बातें ही नहीं की होगी। तो फिर उन्होंने 4 वचन मांगे उनसे, मोटे मोटे, यानी कि 3 कम। कौन कौन से? वही बड़े मांग लिए। उद्याने मद पाने च पिता गृह गमनेन च आज्ञा भंगो न कर्तव्य वर वाक्य चतुष्कम है। ये कह रहे हैं कहीं भी आप अकेली न जाएं, पहला वचन उनका ये था। दूसरे, जो मनुष्य चरित्र का खराब है उससे आप उसके सामने न जाएं। तीसरा वचन उन्होंने बोला अपने पिता के यहाँ मेरी आज्ञा के बिना ना जाएं। और चौथे उन्होंने कहा धर्म शास्त्रोचित मेरी आज्ञा भंग न कर। धर्म शास्त्रोचित का मतलब ये है कि जो न्यायकारी बात, मतलब मेरी आज्ञा भंग न कर, न्यायकारी मतलब जो जायज़ बात है। अब ये थोड़ी है वो कोई गलत बात कहने लगे। अब धर्म शास्त्रोचित का मतलब जो न्यायकारी बात है उनकी। धर्म शास्त्रोचित मेरी आज्ञा भंग न करें तो मैं तुम्हें बाएं अंग दूंगा, तो मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा दूंगा। दूसरी तरफ से उन्होंने कहा, समझा जाए तो हमारे जो कुल का जो धर्म है, ये कह रहे हैं अब तू उसे धारण करेगी, यानी कि जो इष्ट अब इनका है, आज से अब इष्ट इनका हो गया वो, जिनको ये पूजते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं हमारे कुटुंब है उसको सुख दे, क्रोध आलस्य का निवारण करे, वहाँ क्रोध ना करे,
और धर्मानुकूल वृद्ध जनों के उपदेश को सादर स्वीकार करें। जो बड़े बूढ़े हैं अगर वो कोई उपदेश दें तो उनको जो आदर से स्वीकार करें वो उपदेश को, वहाँ क्रोध और आलस ना करें। और घर में जो वो बोल रहे हैं, घर में जो मेरी माता है, पिता है, उनकी टहल करें, यानी उनकी सेवा करें। और मेरी जो घर में बहनें हैं उनसे क्रोध ना करें। अगर ये गुण तेरे अंदर हैं तो मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा दूंगा। तो आपने ये आगे हाथ निकालिए, बोलिए ये वचन मुझे स्वीकार है। हरिओम महास्वस्ति। उसी शर्त पे अगर जीजू मान जाए वो शर्तें, अब 7 वचन। दोनों आप इधर आओगे, ये बाएं आ जाएंगे।